हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र गौतम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस में। मेरे चैनल पर आपको क्लास 10th एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये हमारे पास जो नंबर है इनको हमें इनके प्राइम फैक्टर्स के रूप में शो करना है। अब प्राइम फैक्टर के रूप में शो करना है तो इससे पहले हमें प्राइम फैक्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? तो प्राइम फैक्टर वो होते हैं जिनका ओनली 1 और 1 के अलावा एक ही फैक्टर होता है। जैसे 2, अगर 2 के फैक्टर की बात करेंगे तो क्या होगा? ओनली 1 और इंटू 2। 3 को ओनली 1 इंटू 3 से कट कर सकते हैं ना। तो ये हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर्स हो जाएंगे ये। ठीक है, 2 और 3 हमारे क्या है? प्राइम नंबर्स, और इनके क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है ना। जबकि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 1 और खुद के अलावा और भी फैक्टर होते हैं। जैसे हमारा 6 हो गया, 6 का 1, 3 और 6 होगा, तो 1 से ज़्यादा फैक्टर हुए इसके तो ये हमारा क्या आ जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 1.1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट वाले का फर्स्ट पार्ट है हमें 140 को हमें 140 को हमें इसके प्राइम फैक्टर रूम में शो कर रहा है। तो 140 के हम प्राइम फैक्टर करें तो 2 से कटेगा ये 70, अगेन 2 से 35, 5 से कटेगा ये 7 एंड 7 से 1। तो 140 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर इसको राइट कर सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, तो 140 के हमारे प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 156 को हमें शो करना है। तो 156 इसके हम प्राइम फैक्टर कर लें 156 के तो हो जाएंगे हमारे पास 156, ये कटेगा हमारा 2 से 2 7 जा 14, 1 बचा यहाँ पे, 2 8 जा 16, अगेन 2 से कटेगा 2 3 जा 6, 1 बचा 2 9 जा 18, अगेन 3 से कटेगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 13 से कटेगा हमारा 1। तो 156 के हमारे प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 13। ओके, या फिर हम इसको राइट कर सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 156 के हमारे जो प्राइम फैक्टर होंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3825। ये सेकंड पार्ट था इसका और ये थर्ड पार्ट। 3825। ओके, 3825 के हम प्राइम फैक्टर करें यहाँ पे तो 3825, इसका यूनिट प्लेस 5 है तो ये हमारा ऑड है, तो ऑड नंबर से कटेगा। तो पहले इसको 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा यहाँ पे, 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 15, 3 से कटेगा, अगेन ये 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा 3 5 जा 15। ओके, अब 4 2 5 ये हमारा कटेगा नेक्स्ट 5 से, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, अगेन 85 है, 85 है हमारा यूनिट प्लेस इसका कितना 5 है तो ये 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, यहाँ बचा 3, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। तो 3825 के जो प्राइम फैक्टर आ गए वो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू
17, या फिर इसको राइट कर सकते हैं हम 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 70। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट 5005, फोर्थ पार्ट इसका 5005। 5005 के प्राइम फैक्टर करें हम तो 5005, ये 5 से कटेगा हमारा, 5 बन जा 5, 0 0 ऐसे रहेगा, 5 बन जा 5। अब 1 यूनिट प्लेस हमारा 1 है तो ऑड नंबर से कटेगा, ये कटेगा हमारा 7 से, 7 से कट करते हैं इसके लिए, तो आएगा हमारे पास 7 1 जा 7, 3 बचा यहाँ पे, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा 21, 143 हमारा, 143, ये 11 से कट जाएगा हमारा, 11 1 जा 11, 3 बचा, 11 3 जा 33, 13 से कटेगा 13, तो 5005 के प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके, 5005 के जो हमारे प्राइम फैक्टर होंगे वो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 7429, फिफ्थ वाला पार्ट इसका 7429। अब 7429 के जो हमारे प्राइम फैक्टर होंगे चेक करते हैं यहाँ पे, 7429, ये हमारा लास्ट में ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर है तो ये ऑड नंबर से ही कटेगा, तो ये कटेगा 17 से, ठीक है, 17 से, ये 17 से काटेंगे इसके लिए तो हो जाएगा 17 4 जा 68, कितना बचा यहाँ पे, 17 4 जा 68 बचा 6, अब अगेन कटेगा 17 3 जा 62 बचा, 17 3 जा होता है हमारा 51, यहाँ बचेगा हमारे पास 51 11, और 17 7 जा होता है हमारा 119, अगेन ये कटेगा हमारा 19 से, ठीक है, 19 से कटेगा तो आएगा 19 2 जा, ये आ जाएगा हमारा सीधे 23 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 23 हुआ हमारा 1, तो 7429 के जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे वो 17 इंटू 19 इंटू 23 हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 7429 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 17 इंटू 19 इंटू 23 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी बुक का आ रहा है वो कह रहा है फाइंड द LCM and SCF of the following pairs of integers and verify that LCM into SCF equal to products of the two numbers। ठीक है, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं हमें इनको वेरीफाई करना है LCM into SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, सेकंड वाले का फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 2 6 एंड 91, तो हमें इनका LCM फाइंड करना पड़ेगा और SCF, फिर हमें उनके प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई भी करनी है, फिर चेक करना होगा कि ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं है। तो 216 के लिए LCM या SCF फाइंड करने के लिए इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, तो 216 का जो प्राइम फैक्टर हो जाएगा वो कितना, 2 इंटू 13, 13 2 जा कितना था 26। ऐसे 91 का हमारे पास क्या हो जाएगा, 91 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो होगा 13 7 जा 91 होता है, तो 7 इंटू 13, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इनके SCF की बात करेंगे, SCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में हाईएस्ट क्या है और जो कॉमन क्या है हमारे पास 13, तो SCF कितना हो जाएगा 13। अगर LCM की बात करें हम इसके, तो LCM क्या हो जाएगा, जो डबल है उसको सिंगल टाइम से लिख देंगे और बाकी जो बचा उन सभी की मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, और 14 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 182, LCM कितना आया 182। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो
ये फार्मूला दिया है, इसमें क्या होता है, फार्मूला था LCM इंटू HCF और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। LCM हमारे पास 182 और ये HCF 13, नंबर्स हमारे पास 26 मल्टीप्लाई 91। अगर इनकी मल्टीप्लाई हम करें तो 26, 182 और 13, 3 2 6, 3 दूनी 6, 8 3 24 के 4, कैरी 2, 3 एकम 3 2 5, 2 6, 1 दूनी 2 और 2 यहाँ पे आएगा 8, एक एकम 1, ये 6 6 8 और 5, 8 5 होगा 13 और 2 3 6 6। ठीक है, अगर हम इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास आया 2 3 6 6। अगर नंबर्स की मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारे पास नंबर है 26 91, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 एकम 54, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 6 8 5 13 का 3, 2 3 6 6। ये भी आया हमारे पास 2 3 6 6। तो हम बोल सकते हैं ये नंबर क्या हुआ हमारे, वेरीफाई। हम बोल सकते हैं हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या फिर SCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 510 एंड 92। हमें इनको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, सेकंड पार्ट 510 एंड 92। अब LCM HCF के लिए हम इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, तो इनका प्राइम फैक्टर करें हम तो 510 का जो प्राइम फैक्टर होंगे हमारे पास वो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 1 बचा 2 5 जा 10। अगेन यूनिट प्लेस 5 है तो 3 से कट जाएगा शायद ये, 3 8 जा 24, 1 बचा 3 5 जा 15, 85 है, ये हमारा कटेगा 5 से, 5 बन जा 5, 3 बचा 5 7 जा 17 से 1। तो 510 के हमारे जो प्राइम फैक्टर आ गए वो कितने आ गए, 2 3 5 एंड 17। अगर 92 के प्राइम फैक्टर करें हम तो कितने हो जाएंगे, 92 के डिवाइड करेंगे कितने का आएगा, 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा, अगेन 2 से कटेगा, 2 2 जा 2 3 जा, 23 तो किसी से कटता ही नहीं, प्राइम फैक्टर होता है, तो 23 बन जाए 23। 92 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 मल्टीप्लाई 23। अगर इसका HCF निकालें हम तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास कितना होगा इसमें, तो वो 2 हमारे पास दोनों में कॉमन है, 3 5 17, बाकी 2 इसमें है इसमें नहीं है, तो जो दोनों में जो कॉमन है वो है 2, तो HCF इसका हो जाएगा 2। और LCM अगर हम निकालें इसका तो LCM जो ये 2 है हमारे पास, यहाँ से 1 टाइम्स लेंगे, बाकी ये वाला 2 आया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, 17 और 23। ठीक है, 2 2 3 5 17 23। इसकी मल्टीप्लाई करें हम तो आएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। ठीक है, 60, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 और 17 23 की मल्टीप्लाई करेंगे हम
तो ये हो जाएगा 7 21, 2, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 2 5, 7 दूनी 14, 1 2, 2 सत्ते 14 4, हाथ से लेके 1, एकम 2 और 3, 1 और 9 और 3, और हमारे कितने से मल्टीप्लाई करनी है हमें 60 से, तो 0 0 0, 6 1 जा 6, और 9 54 के 4 कैरी 5, 6 3 जा 18 और 5 23, ये हुआ 0 6 4 3 2, 23,460। ठीक है, कितना आया इसका 23,460। जो इसका एलसीएम आया वो कितना है 23,460 आया। अब हमें इसको वेरीफाई करना होगा, तो वही फार्मूला हमारा क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम हमारे पास है 23460, एचसीएफ है 2, और नंबर्स हमारे पास है 510 इंटू 92। अब इसकी मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा इक्वल टू आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारे पास क्या है 23460 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हो जाएगा 26920, 26920, 0 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, 4 दूनी 8, 9 कैरी 1 और 9, 2 3 6, 2 2 4, सॉरी 46920, ये कितना है 46920, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास आ रहा है 46920। तो हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ नंबर 2 हमारे पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या हुआ, ये वेरीफाई हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 336 एंड 54, थर्ड पार्ट इसका 336 एंड 54, हमें इसको वेरीफाई करना है। ये तो 336 की अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो आएंगे हमारे पास 336, 2 से काटेंगे 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 13। ठीक है, 2 बन जा 2, 1 बचा 13, 2 6 जा 12, 2 8 जा 12, अगेन 2 से कटेगा 2 8 जा 2 4 जा, अगेन ये 2 से कट जाएगा 2 4 जा 2 2 जा, अगेन 2 से कटेगा ये 2 और यहाँ पे 1, अब 21 किससे कटेगा 3 से कटेगा 7 जा, और ये कटेगा 7 से। तो 336 के प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, 54 के अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 54 के 2 से काटें 2 2 जा 4, 2 7 जा, 3 से कटेगा 3 3 जा 9, फिर 3 से कटेगा 3। ठीक है, 3 3 9, 9 3 27 दूनी 54, ये हुआ हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 टू 3। इसका एचसीएम फाइंड कर लें हम, एचसीएफ आएगा इसका, जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या है, एक तो हमारे पास ये 2 देखो कॉमन हुआ, और एक यहाँ पे 3 कॉमन है, तो एचसीएफ आएगा 2 मल्टीप्लाई 3, ये कितना हुआ 6, एचसीएफ इसका हो गया 6। अगर एलसीएम की बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन हुआ, ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन हुआ, और जो बचा हमारे पास कितना 1 2 3 टाइम्स 2, तो 1 2
3 टाइम्स 2 बचा, और ये भी बचा 3 इंटू 3, एक 7 भी बचा। ठीक है, तो ऐसे कितना हुआ, ये हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 16, 3 3 9 9 3 27, 27 और 7, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3024। ठीक है, एलसीएम कितना हुआ इसका, 3024। अब वेरीफाई कर लें इसको, क्या होता है एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम हमारे पास है 3024 और एच सी एफ 6, नंबर्स हमारे पास 336 इंटू 54। ठीक है, 30246 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 18144, और 33654 की मल्टीप्लाई करने पे भी आ रहा है 18144। ठीक है, तो हमारे पास क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ नंबर दोनों क्या है इक्वल, तो हम बोल सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, या फिर बोल सकते हैं इट इज वेरीफायर लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, ये क्या हुआ वेरीफाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टर से हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर से हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसके लिए। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो कितना है 12, 15 एंड 21। ठीक है, हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, इसके हमें प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 12 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कितने होंगे हमारे पास, 2 2 जा 4 2 3। जो 15 के होंगे वो तो 3 इंटू 5 ही होंगे, और जो 21 के होंगे वो 3 इंटू 7 होंगे। अगर इनका एचसीएफ की बात करें तो कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो, 2 2 3 3 5 3 7। हमारे पास जो कॉमन है वो कितना है तीनों में, वो 3 है। देखो 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो एचसीएफ कितना है 3। अगर एलसीएम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, ये सिंगल टाइम्स लिखा जाएगा 3, 3 कॉमन है, इसको सिंगल बाकी सभी से मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60, और 60 6 7 42, यानी कि 420। एलसीएम कितना आया इसका, 420 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है इसका सेकंड वाला पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट है हमारे पास 17 23 एंड 29। 17 23 एंड 29, 17 का फैक्टर कितना होगा, 17 तो तुम्हें पता होगा बेटा आपको, ये 17 क्या होता है प्राइम फैक्टर होता है, तो इसका तो ओनली 1 इंटू 17 ही होगा। 23 प्राइम फैक्टर होता है तो इसका 1 इंटू 23 ही रहेगा, और 29 भी प्राइम फैक्टर तो इसका 1 इंटू 29 रहेगा। तो इसका एच सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ जो सभी में कॉमन है वो क्या ओनली 1 कॉमन है, एच सी एफ हो जाएगा इसका 1, और जो एल सी एम होगा, ठीक है, वो ये हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके ये आएगा 4 2 सॉरी मल्टीप्लाई करके आ रहा है 11339। ओके, एलसीएम कितना आ गया इसका 11339, और एचसीएफ कितना आया 1 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8925, थर्ड वाला पार्ट 8 9 एंड 25 यानी 25। तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 के क्या होंगे हमारे पास 3 इंटू 3, और 25 के क्या होंगे 5 इंटू 5। एचसीएफ क्या होगा इसका
HCF सभी में हमारे पास क्या है कॉमन, 2 2 3 और 2 2 3 3 5 5। हमारे पास कॉमन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और जब कॉमन कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे क्या वन कॉमन होता है, तो वन तो सभी का फैक्टर होता है, तो HCF इसका वन हो जाएगा। और एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 2 2, सभी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 3 क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है, ना तो 3 कॉमन, ना 2 ना 5, और 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा एलसीएम 2 2 जा 4 और 2 जा 8 और 3 3 9, 8 ने 72, और 72 पंजे होता है हमारा 72। 72 की हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9, 8 ने 72, तो 72 की करेंगे हम किससे, 25 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 5 जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, कैरी 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 0 0 0, और 6 4 10 का 0, कैरी 1, 4 3 7 और 1 8 और 1, कितना आया इसका, इसका है 1800। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया इसका 8 9 25 का 1800। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9, यानी हमारे पास जो नंबर दिया है वो है 306 और 657, इनका HCF हमारे पास दिया है 9, तो हमें LCM फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर है ये 4। ठीक है, नंबर्स हमारे पास क्या है, नंबर्स जो हमारे पास हैं, नंबर्स है 306 एंड 657, और जो HCF है हमारे पास वो कितना गिवन 9। हमें LCM फाइंड करना है, तो फार्मूला हमें पता है क्या होता है, फार्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। LCM तो फाइंड करना है हमें, HCF कितना है हमारे पास 9, और नंबर करेंगे 306 इंटू 657 अपॉन 9, 3 से काटें इसके लिए, सॉरी 9 है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे LCM इक्वल टू 306 इंटू 657, अब अपॉन में आएगा 9, 3 से काटने 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0 2, LCM इक्वल टू 102 657 इंटू 3, 3 से कटेगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कितना आया ये 34 इंटू 657, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके जो इसका आंसर आएगा वो आ रहा है हमारे पास 22338। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया नंबर का 22338 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, ठीक है, चेक वेदर, चेक करो कि 6 की पावर n, 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो तो क्या उसका एंड का डिजिट 0 हो सकता है। ठीक है, क्या मतलब कहने का, अगर कोई भी हमारे पास 6 की पावर n है, n क्या होगा नेचुरल नंबर हो, कोई 1 2 3 4 5, जब उसकी पावर ऑन करें हम, ठीक है, ओपन करें, तो क्या उसका एंड का डिजिट 0 हो सकता है। आप देखो 0 किस किस नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 5। ठीक है, जो हमारे पास 0 आते हैं वो आता है 10 में, आता है 100 में, आता है 1000 में, जिसका यूनिट प्लेस का होता है 0 होता है। ठीक है, तो हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने क्या लिया, लेट अस टेक द एग्जाम्पल हमने जो इसका लिया ऑफ a number which ends
which ends with the digit 0। जो 0 होता है हम वो कंडीशन चेक करते हैं पहले। 0 किस में होता है? 0 होता है 10 में, और 10 का क्या फैक्टर होता है? 2 × 5। नेक्स्ट आता है 100 में। 100 का क्या होता है फैक्टर? ये होगा 2 × 2 × 5 × 5। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 पंजे 100। नेक्स्ट 1000 आएगा। अगर 1000 की बात करेंगे तो हो जाएगा 2 2 2 5 और 5 और 5। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200, 200 पंजे 1000। तो देखो सभी में कॉमन 2 5 2 5 2 5। ठीक है, और ये डिविजिबिलिटी का रूल भी कहता है कि हमारा एंड के 0 में वही आता है जिसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 होता है। जबकि इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने पूछा 6। ठीक है, इन्होंने कहा है कि 6 की पावर n हो। अब 6 की पावर n अगर हम लेंगे तो उसमें क्या आएगा हमारे पास? 2 × 3 आ रहा है, तो पहले एक लाइन लिख लें, हेयर वी नोट। क्या नोट किया हमने? वी नोट दैट numbers ending with 0 has both 2 and 5। जब हमने ऐसे नंबर चेक किए जिनके एंड में 0 है तो उनका जो हमें प्राइम फैक्टर मिला वो 2 और 5 की फॉर्म में मिला। ठीक है, 2 and 5 एज देयर प्राइम फैक्टर। ठीक है, जबकि जो 6 की पावर n पूछा उन्होंने तो 6 की पावर का जो प्राइम फैक्टर होगा 2 × 3 होगा। अब यहाँ पे क्या है? देखो 2 × 5 की फॉर्म में है, जबकि यहाँ पे जो पूछा गया है वो 2 × 3 की पावर में। तो यहाँ पे तो 5 है नहीं। जब 5 नहीं है तो इसका कोई भी ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता जिसके एंड में 0 हो। तो 6 की पावर n में n = नेचुरल नंबर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जिसकी एंडिंग जो हो 0 से हो। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे नीचे लाइन, डज नॉट 6 की पावर n = 2 × 3 की पावर n। ठीक है, डज नॉट हैव, इसका 5 फैक्टर नहीं है, 5 एज प्राइम फैक्टर। सो इट डज नॉट एंड विद 0। ठीक है, इसका 5 फैक्टर नहीं है, इसीलिए इसका कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसके एंड में 0 है। ठीक है, एक लाइन और लिखेंगे इसके लिए, सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 for any natural number। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसके पावर ऑन करने पे वो एंड का डिजिट 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13। ठीक, 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 आर कंपोजिट नंबर। अब मैंने आपको बताया प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका 1 और खुद के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे 3 होगा, 3 ओनली 1 से घटेगा या 3 से घटेगा। 5 या 1 से या 5 से, इसके अलावा किसी से नहीं घटेगा, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर। ठीक है, जबकि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एक कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, क्या बताया हमने? कंपोजिट नंबर
कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एक कॉमन फैक्टर होता है, जैसे 4 का 1 इंटू 2 इंटू 4, एक कॉमन फैक्टर इसका 2 मिल गया, ठीक है। 8 का 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8, इनके मोर देन वन फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर है, 1 और खुद के अलावा, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। जबकि 3 ओनली 1 इंटू 3 होता है, ठीक है। 5 का 1 इंटू 5 होता है, तो ये क्या होंगे हमारे प्राइम नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये 6 है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 13 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, 13 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 और प्लस का 1, यहाँ पर 13, 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1, या 13 77 प्लस का 1, या 13 इंटू 78, ठीक है। 13 इंटू 78, अब 78 की भी फैक्टराइज कर सकते हैं हम। क्या हो जाएंगे इसके 13, कितना होता है 13×78, 13 मल्टीप्लाई 6, या फिर 13 मल्टीप्लाई 6 को 2 इंटू 3 राइट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास कंपोजिट नंबर आ रहा है, क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर आ रहा है, 13 13 2 3 फैक्टर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या था 7654321, ठीक है। क्या है हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस का 5। यहाँ पे अगर 5 कॉमन ले लें हम, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, सॉरी 5 तो कॉमन ले चुके हैं हम, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा 1, या फिर 5, इसकी मल्टीप्लाई कर लें हम, तो ये हुआ मल्टीप्लाई करके 7 छंग 42 और 42 सत्ते 3, ये आएगा हमारे पास 1008 और प्लस का 1, या फिर 5 मल्टीप्लाई 1009। अब देखो यहाँ पे भी एक 5 कॉमन फैक्टर है और एक ये 1009, जबकि इसके भी फैक्टर हो सकते हैं, तो मोर देन 2 फैक्टर आ गया, तो हम बोल सकते हैं ये भी क्या हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे सिंस it has more than 2 factors, so it is a composite number, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है। एक स्पोर्ट्स फील्ड है और एक सर्कुलर टाइप की स्पोर्ट्स फील्ड है, ये सर्कुलर टाइप की स्पोर्ट्स फील्ड है, इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, यहाँ पे लेट के हमने एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है ये, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड, किसी पॉइंट से सोनिया ने क्या किया इस पे राउंड लगाना शुरू किया, और सोनिया को जो एक 1 राउंड लगाने में टाइम लगा वो 18 मिनट लगा, ठीक है। जबकि रवि को 12 मिनट लगा, सोनिया को 18 मिनट लगा और रवि को 12 मिनट लगा। तो कह रहा है आगे सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, सपोज किया कि उन्होंने सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे अपना राउंड लगाना स्टार्ट किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम ही डायरेक्शन में गए।
तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे को मीट कर लेंगे। ठीक है, तो जो दिया है वो राइट कर रहे थे, क्या दिया है इसमें, टाइम टेकन वाई सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड। ठीक है, वो राउंड को लगाने में उसे कितना टाइम लगा, उसे लगे 18 मिनट। ठीक है, जबकि रवि को कितना टाइम लगा था, रवि को 12 मिनट लगे थे। तो टाइम टेकन वाई रवि, ठीक है, टू ड्राइव 1 राउंड कितना लगा, 12 मिनट लगे। ठीक है, अब हमें वो टाइम फाइंड करना है जहाँ पे एक दूसरे को मीट कर लेंगे, वो टाइम, वो मिनिमम टाइम। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट, ठीक है, मीट अगेन, क्या करना पड़ेगा हमें, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 का एलसीएम, वो 12 और 18 का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो 18 का प्राइम फैक्टर क्या होता है हमारे पास, ठीक है, 18 का आता है 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 दूनी 18, और 12 का कितना आता है, ये आता है 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम कितना आएगा इनका, एलसीएम आएगा देखो 2 2 3 और 3, 3 3 9 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 मिनट। तो वो दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट के बाद 36 मिनट के बाद एक दूसरे को मीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया कमेंट करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू।